नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। हाँ, कौन करेगा मंगलाचरण? दीदी करो हो। हाँ करो। जय जिनेन्द्र। मंगलमय मंगल करण वीतराग विघ्ना नमो दाई जाते भय अरहंतादि महा करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते समाज सब पावे निज पद राम सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहु विधि भव दुख निहो करी है सत्यानाश करी है सत्यानाश। बहुत सुंदर। लीला में हमारी चर्चा जो चल रही है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र के तीसरे अधिकार के अंतर्गत पर्यायों की अपेक्षा से हम दुखों की चर्चा कर रहे थे। उसमें एकेंद्रिय जाति के दुख की चर्चा हुई, विकलेंद्रिय के दुख की चर्चा हुई और आज हमारी चर्चा चलेगी संगनी पंचेंद्रिय जीवों के दुख, पेज नंबर 65। पेज नंबर 65 में अब 4 गति के दुख का वर्णन करेंगे। सबसे पहले नरक गति का दुख, क्योंकि नरक गति में सबसे ज्यादा दुख है। और एक बात मुझे 6:45 बजे तो बता देना कोई एक व्यक्ति, क्योंकि यहाँ घड़ी नहीं है मेरे पास। नरक गति के दुख का वर्णन करते हुए पंडित साहब इतनी बातें जो बता रहे हैं वो हम स्वयं पूर्व में अनंत बार भोग चुके हैं। आज हम आगम के माध्यम से इन बातों को सुनकर हमारी चेतना को जागृत कर लेना चाहिए कि वास्तव में ऐसे दुख मैंने पूर्व में तो भोगे हैं, परंतु अब मुझे ऐसे नरक गति का दुख नहीं भोगना है। तो अभी हम देखते हैं कि ये नरक गति के दुख का वर्णन में सबसे पहले अपन इसकी परिभाषा समझेंगे। आप नोट करना, नरक गति माने क्या? संगी पंचेंद्रिय जीव में जीव, अच्छा उसी में नरक गति के दुख। ओके ओके ओके, हाँ ठीक है। हाँ, वो संगनी है ना, नरक संगनी है नरक गति के जीव। हाँ हाँ हाँ, चारों गति में नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। तो क्रम से पहले नरक गति को लिया है। नरक गति की परिभाषा नोट करना, न रति इति नरकः, जहां बिल्कुल रति नहीं होती, जहां बिल्कुल राग नहीं होता, उसको कहते हैं नरक। न रति इति नरकः, जहां बिल्कुल जीव को रति नहीं होती। जैसे अपन कहीं जाते ना कोई क्षेत्र में, तो अपने को अंदर से राग उमड़ता है, ऐसा लगता है ये प्लेस बहुत अच्छा है, यहाँ रहने जैसा है, यहाँ ठहरने जैसा है। परंतु नरक गति में कोई जीव चाहेगा कि मुझे नरक गति जाना है? नहीं, कोई नहीं चाहेगा। तो न रति इति नरकः, जहाँ व्यक्ति बिल्कुल रति नहीं करता उसे नरक गति कहते हैं। अब देखो इस नरक गति में कैसा कैसा वर्णन पंडित साहब ने यहाँ पर बताया है। तो सबसे पहले कहते हैं कि तथा संगनी पंचेंद्रियों में नारकी जीव है। नारकी जीव कैसा है? संगनी पंचेंद्रिय। संगनी किसे कहते हैं अंकित भैया? संगनी का मीनिंग क्या होता है? जिसके पास मन होता है। बहुत बढ़िया, जिसके पास मन होता है।
मन के माध्यम से वो व्यक्ति तत्व विचार कर सकता है। इस अपेक्षा से नरक गति का जीव सम्यक दर्शन का अधिकारी है। भले क्षेत्र वेदना कितनी भी हो वहां पर, परंतु नरक गति का जीव सम्यक दर्शन लेने का अधिकारी है, क्योंकि हे उपादेय का विचार कर सकता है ना। हे उपादेय का विचार कर सकता है, मेरे लिए दुखदायी क्या है, मेरे लिए सुखदायी क्या है, इत्यादि बातों का विचार नारकी का जीव कर सकता है। परंतु वहां की जो वेदना है वो बहुत भयंकर है। तो क्या कहा कि संगनी पंचेंद्रियों में नारकी जीव हैं, वे तो सर्व प्रकार से बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं भाई। नारकी का वर्णन करने में तो वो व्यक्ति कहते ना कि भाई उसका दुख शब्दों से कहा नहीं जाए, इतनी अपार वेदना है। उनमें ज्ञानादि की शक्ति कुछ है, ज्ञानादि की शक्ति कुछ है, माने ज्ञान दर्शन वीर्य इत्यादि जो आत्मा के गुण हैं, वो गुण उनके कुछ विकसित हुए हैं। परंतु होता क्या है, विषयों की इच्छा बहुत है और इष्ट विषयों की सामग्री किंचित भी नहीं मिलती, है ना। क्या कहा कि ज्ञानादि की शक्ति तो है, परंतु वो नारकी के जीव को बहुत इच्छा है विषयों की, और विषयों की इच्छा होने पर भी उनको इष्ट सामग्री बिल्कुल नहीं मिलती। इष्ट सामग्री का क्या मतलब काश्मीरा बेन, इष्ट सामग्री का क्या मतलब उसको जो अच्छी लगती है जीव, हाँ, उसको जो चीज अच्छी लगे वो बेचारे को मिल ही नहीं पाती, है ना। अपन देखो, अपन जैसे यहाँ पर कुछ भी चाहे, रसगुल्ला चाहे, खाने पीने का साधन चाहे, घूमने का साधन चाहे, है ना, जितने भी अच्छे अच्छे संयोग हैं वो अपन चाहते हैं और अपने को पुण्योदय से मिल जाता है। नरक गति में ऐसी व्यवस्था नहीं है। नरक गति का जीव तो जितना भी कुछ चाहे चाहना करता है उनको तो विपरीत ही होता है, माने किसी भी प्रकार से इष्ट सामग्री उनको नहीं मिल सकती, है ना। मतलब दीदी उसको खाली पाप का ही उदय होता है, नरक गति के जीव को हाँ पुण्य का उदय होता ही हाँ, नहीं है, ऐसा ही समझना पुण्य नहीं। का उदय नहीं होता। अब इसमें आएगी आगे चर्चा, थोड़ा बहुत जो भी कुछ है वो पंडित साहब ने यहाँ बताया है, अपन पढ़ेंगे तो आगे समझ में आएगा। इसलिए इस उस शक्ति के होने से भी बहुत दुखी है। अब बताओ, शरीर है ऐसा बेचारे का, आपको पता है कितनी बदबू आती है उनके शरीर में से। जन्म होते ही 16-16 महारोग उत्पन्न हो जाते हैं, और जहां पर उत्पन्न होते हैं वहां बिल में उत्पन्न होते हैं, तो वहां 3 कोस तो ऊपर उछलता है। और मालूम, जैसे वो नारकी का जीव उत्पन्न होता है ना, हजारों बिच्छू डंक देवे, ऐसी तो उनको वेदना होती है। क्या बोला गिरीश भाई, कितने बिच्छू, हजारों बिच्छू, हजारों बिच्छू, हाँ, हजारों बिच्छू डंक देवे, ऐसी तो उनको वेदना होती है उत्पन्न होते समय। उनके क्रोधादि कषाय की अति तीव्रता पाई जाती है, क्योंकि उनके कृष्ण आदि अशुभ लेस्या ही है। नारकी को कितनी लेस्या होती है, कौन बताएगा, सुधाबेन। दो लेस्या, 2 लेस्या, कौन सी, कृष्ण और कापोत। 3 हुई, हाँ, कृष्ण नील और कापुर। नारकी को देखो 6 लेस्या होती है ना, इसमें 3 शुभ है और 3 अशुभ है। प्रथम की जो 3 है कृष्ण नील और कापूत, ये नारकी को 3 लेस्या होती है, जो अशुभ लेस्या गिनी जाती है। और पीत पद्म शुक्ल, ये 3 लेस्या शुभ होती है, वो नारकी को नहीं होती है। तो नारकी को कितनी लेस्या होती है, 3 लेस्या। कौन कौन सी, कृष्ण नील और कापोत, ये 3 अशुभ लेस्या ही नारकी को होती है। आया समझ में, आप बात को नोट करते जाना, है ना, कि नारकी में लेस्या कितनी होती है, 3 अशुभ लेस्या होती है। नारकी का शरीर कैसा होता है, बदबूदार होता है। जन्म होते ही 16 रोग उत्पन्न होते हैं, और जन्म होते ही 3 कोस तक उछलता है, और हजारों बिच्छू डंक देवे, ऐसी वेदना नारकी के जीव को होती है। ये सारी बातों ध्यान में रखना। वहां क्रोध मान से परस्पर दुख देने का कार्य निरंतर पाया जाता है। नारकी के जीव को इतना क्रोध है और इतना मान है कि वो नारकी एक दूसरे को इन्हीं कार्यों में लगे रहते हैं, और निरंतर खुद भी दुखी होते हैं और दूसरे नारकी को भी दुखी करते रहते हैं। यदि परस्पर मित्रता करें तो दुख मिट जाए, परस्पर मित्रता होती नहीं है माँ,
वहां तो शत्रु शत्रु ही दिखते हैं, मारो काटो पीटो धमाधम करते रहते हैं, कोई एक दूसरे को सहानुभूति देवे ऐसी व्यवस्था नारकी के जीवों को नहीं है। और अन्य को दुख देने से उनका कुछ कार्य भी नहीं होता, परंतु क्रोध मान की अति तीव्रता पाई जाती है, उससे परस्पर दुख देने की ही बुद्धि रहती है। देखो, परस्पर में एक दूसरे को तकलीफ देते हैं तो उनसे क्या है कि उनका कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है, परंतु क्रोध और मान इतना है, इतना गुस्सा होता है, इतना क्रोध होता है कि एक नारकी दूसरे नारकी को देखा और उनको मारने को भागता है, उनको पछाड़ता है, उनको हर प्रकार से तकलीफ देता है। इस तरह से अरस परस में नारकी के जीव दुख देने की बुद्धि रहती है, किसी को भी साता उपजाने की न बुद्धि रहती है और न खुद स्वयं कभी साता में रहते हैं। विक्रिया द्वारा अन्य को दुखदायक शरीर के अंग बनाते हैं तथा शस्त्र आदि बनाते हैं। अब ये देखना, ये नारकी का जीव जो होता है ना, उनके पास वैक्रियक शरीर होता है, तो वो जीव क्या करता है, अपने ही शरीर में से विक्रिया रिद्धि करता है, वैक्रियक शरीर बनाता है। तो कभी तलवार बना लेगा, कभी बड़े बड़े पत्ते जैसा बना लेगा, अपने ही शरीर में से वो विक्रिया रिद्धि जैसा रूप बनाता है और अपने ही अंगों को घात करता है, खुद को ही तकलीफ देता है, खुद ही तकलीफ में आ जाता है। आया समझ में? तो इस तरह से ये नारकी के जीव की तकलीफ है। उनके द्वारा दूसरों को स्वयं पीड़ा देते हैं और स्वयं को कोई और पीड़ा देता है। स्वयं अपने को तकलीफ देता है अथवा दूसरे को तकलीफ देता है तो दूसरा इनको तकलीफ देता है, यानी अरस्पर परस्पर में एक दूसरे को अपने शरीर में से वो वैसा बना करके तलवार जैसा, पत्तों जैसा, ऐसा ऐसा शस्त्र जैसे रूप बना लेते हैं, अंग बना लेते हैं और अपने ही शरीर का घात करते हैं और दूसरों को भी पीड़ा पहुंचाते हैं। कभी कसाय उपशांत नहीं होती, कभी ऐसा नहीं होता कि उनकी थोड़ी देर के लिए कसाय शांत हो जाए, तथा उनमें माया लोभ की भी अति तीव्रता है, माया लोभ भी कम नहीं है उनका, बहुत माया बहुत लोभ वो जीव को रहता है, परंतु कोई इष्ट सामग्री वहां दिखाई नहीं देती, इसलिए उन कसायों का कार्य प्रकट नहीं कर सकते, उनसे अंतरंग में महादुखी हैं तथा कदाचित किंचित कोई प्रयोजन पाकर उनका भी कार्य होता है। अब यहाँ पर समझना कि ये कौन सा कार्य इनका होता है। देखो, पहले क्या बताया कि कोई सामग्री वहां दिखाई नहीं देती, माया और लोभ के कारण वो जीव सामग्री तो चाहता है, परंतु पाप का उदय इतना चल रहा है कि वो जीव को किसी भी प्रकार की सामग्री मिल नहीं सकती, इसीलिए वो अंतरंग में महादुखी होता है। जैसे अपने यहाँ होता है ना कि अपने को कोई चीज, अभी छोटा बच्चा है उसको मोबाइल चाहिए और मम्मी पापा उनको मोबाइल नहीं दिलाते तो वो बच्चा बेचारा कितना दुखी हो जाता है। हम बड़े हैं, हमें कोई ऐसी इष्ट चीज चाहिए और कभी नहीं मिलती, अपने उदय में नहीं हो तो उसके लिए भी वो व्यक्ति दुखी होता है। तो नरक के जीव तो महादुखी है, क्यों? क्योंकि उनको तो चाहा हुआ कोई काम होता ही नहीं है, कोई इष्ट सामग्री उनको मिल सकती नहीं है, इसीलिए वो महादुखी है। अब यहाँ एक बात बताई कि कदाचित किंचित कोई प्रयोजन पाकर उनका भी कार्य होता है, इसका मतलब कोई बताएगा मुझे? किसी को समझ में आ रहा है? नहीं? दीदी, देखो, जब भी तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है तभी उनको साता मिलती है, वो एक कारण नहीं समझ। अभी ये नहीं है, अभी वो बात आप पीछे आएगी। यहाँ ऐसा है कि कोई जीव, कोई नारकी, पर्टिकुलर कोई एक नारकी को मारना चाहा, उनको तकलीफ देना चाहा और उनका वो कार्य बन गया, तो वो इतना खुशी होता है, देख मैंने उनको मारना चाहा था ना, आज तो मैंने उनको एकदम से मार दिया, एकदम से उनको ये कर दिया। तो कभी कदाचित वो उनका ये कार्य हो जाता है, मारने पीटने का भी। देखो, मारना पीटना भी वास्तव में जीव को अशाता के उदय से होता है। कोई व्यक्ति तकलीफ पहुंचाना चाहे पर वो जीव निकल जाए वहां से, छूट जाए वहां से, तो तकलीफ नहीं देता, लेकिन कदाचित कोई ऐसा बनाव बन जाता है कि वो नारकी जिसके पीछे पड़ गया और वो व्यक्ति को उनने मार दिया, पीट दिया, तो उनका कार्य हो जाता है, तो वो व्यक्ति अंदर में खुश होता है कि मैंने उनको मार दिया, तो ऐसा कार्य कभी उनका हो जाता है।
अब आगे कहते हैं तथा हास्य रति कसाय हैं, उनको हास्य कसाय, रति कसाय, ये सब कसाय नौ कसाय है ना, परंतु बाह्य निमित्त नहीं है। कसाय तो है उनको, लेकिन बाह्य निमित्त नहीं है। अपन तो 4 जन मिलकर के हंस लेते हैं, परिवार में बैठ करके हास्य विनोद कर लेते हैं। बताओ गिरीश भाई, वो कहाँ हंसने जाएगा? कहीं पे नहीं। हाँ, अरे वो बेचारे को तकलीफ में से ऊंचा नहीं आता, वेदना में से ऊंचा नहीं आता, शरीर में सोड़ तो महारोग उत्पन्न हो जाते हैं। किसी भी प्रकार से वो जीव हंसने का कारण, रति का कारण उनको बनता ही नहीं है। इसलिए, परंतु बाह्य निमित्त नहीं है, इसलिए प्रकट होते नहीं है। कदाचित किंचित किसी कारण से होते हैं। यहाँ पर वो लगाना कि जब तीर्थंकर भगवान होते हैं ना, जन्म लेते हैं अपने भरत क्षेत्र में, तब उन जीव को थोड़ी देर के लिए साता मिलती है। तथा अरति शोक भय जुगुप्सा के बाह्य कारण बन रहे हैं, इसलिए वे कसाय तीव्र प्रकट होते हैं। अरति शोक भय, ऐसा डरता है, एक नारकी दूसरे नारकी से डरता है, वहां के असुर कुमार से डर लगता है, कोई आकर के मुझे ज्यादा तकलीफ न दे देवे, इस प्रकार की भय का वातावरण वहां निरंतर बना रहता है। तथा वेदों में कौन सा वेद है नारकी को? नपुंसक वेद है ना। तो स्त्री पुरुष के साथ भी, हाँ सुनो ध्यान से, कि नारकी का जो जीव है ना, नपुंसक वेद में, नपुंसक वेद उनको मिला है, तो नपुंसक वेद वाले जीव को स्त्री के साथ भी इच्छा होती है रमण करने की, और पुरुष के साथ भी रमण करने की इच्छा होती है, परंतु उनको वहां कोई ऐसा योग नहीं मिलता, तो जिसके कारण वो व्यक्ति स्त्री पुरुष में रमण करने का निमित्त नहीं बनता, तो महापीड़ित होता है। बोलो, ऐसी विषय वासना अंदर में जागती है और उनकी पूर्ति नहीं होती है, तो वो व्यक्ति महादुखी होता है। इस प्रकार कषायों द्वारा अति दुखी है। ये कषाय का स्वरूप बताया, क्रोध मान माया लोभ और नौ कषाय, ये इसका स्वरूप इन्होंने बताया। पर ऐसे देखे जाए तो 4 कर्म यहाँ पर आ गया, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय और मोहनीय, ये घाती कर्मों की चर्चा यहाँ पंडित साहब ने बताई। अब बताते हैं वेदनीय कर्म। तो वेदनीय में असाता का ही उदय है, उससे वहां अनेक वेदनाओं के निमित्त है। कितनी वेदना, ओ हो भयंकर वेदना के बीच में बेचारा नारकी का जीव वहां रहता है। शरीर में कुष्ठ, काश, श्वास आदि अनेक रोग युगपत पाए जाते हैं। मालूम, सोड़ रोग तो उनको जन्म होते ही उत्पन्न हो जाता है। जैसे अपने यहाँ कैंसर है, एड्स का रोग है ना, कोरोना है, ये तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। अरे वहां तो जो उनको कोष्ठ रोग होता है ना शरीर में जो, तो वो कोष्ठ रोग उनका ऐसा है कि शरीर में से पस निकलता है, परु निकलता रहता है, और उसमें से इतनी बदबू आती है कि कोई बाजू वाला व्यक्ति वहां बैठ ना सके। हालांकि नारकी के जीव तो सब ऐसे ही हैं, पर यहाँ से मनुष्य, अगर मनुष्य तो वहां मतलब जा ही नहीं सकता वैसे तो, अगर वहां के नारकी का क्षेत्र की एक थोड़ा सा टुकड़ा अगर भरत क्षेत्र में आ जाए तो 1000 योजन तक के जीव मर जाएं। इतनी बदबू है, इतनी बदबू है कि पूछो नहीं। ऐसे तो वहां नारकी का जीव तकलीफ में है। और क्षुधा तृषा ऐसी है कि सर्व का भक्षण पान करना चाहते हैं, और वहां की मिट्टी का ही भोजन मिलता है। आपको पता है नारकी के जीव को कितनी भूख लगती है? 6 ढाला में आया है, कितनी भूख लगती है नारकी के जीव को, और कितना अनाज दिया जाए? 3 लोग का नाज, 3 लोग का नाज खा जाए। 3 लोक के नाज जो खाए, मिटे न भूख कणा न लहाय। अरे 3 लोक का जितना भी अनाज हो, वो सारा अनाज, हालांकि देखा जाए तो 3 लोक में हर जगह पे अनाज नहीं होता। वो भूमि में कौन सा अनाज है, नरक में कौन सा अनाज है? 3 लोक में तो सारे आ गए ना, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। ये तो कवि ने कल्पना की है, मतलब कवि ने कल्पना करके ऐसा बताया, इतनी भूख है, इतनी भूख है, इतनी भूख है कि वो नारकी को पूरे विश्व का अनाज देने में आवे, तो भी वो नारकी के जीव की भूख शांत नहीं होती, और मिलता तो एक कण भी नहीं है। आया समझ में? और उनकी तृषा कितनी होती है, कौन बताएगा? सबसे बड़ा समुद्र,
स्वयंभू समुद्र। हाँ, स्वयंभू रमण समुद्र सबसे बड़ा समुद्र है। इतना पानी कि सारे समुद्र का पानी नारकी के एक जीव को पिला देने में आवे तो भी उसकी तृप्ति नहीं होती, यानी प्यास बुझती नहीं है और पानी का एक बूंद मिलता नहीं है। आप कल्पना कर सकते हो, अपन इतने अभी आराम से बैठे हैं ना, एसी में बैठे रहते हैं, गर्मी के दिनों में कूलर में एसी में बैठे रहते हैं, डनलॉप के गद्दे लगे रहे हैं, है ना, हर प्रकार से अनुकूलता। पानी पीवो तो आपको 70 प्रकार के वो पीना मिल जाए, भूख लगी हो तो 70 प्रकार के व्यंजन मिल जाए, घूमने जाना हो तो अच्छे अच्छे प्लेस मिल जाए, कश्मीर जैसे क्षेत्र में चले जाओ तो वहां ठंडी ठंडी हवाएं मिल जाए, है ना। ये सब कुछ पुण्य के उदय से जीव को मिलता है, साता के उदय से ये सब मिलता है। परंतु नारकी के जीव को तो निरंतर असाता का उदय रहता है। न उनको क्षेत्र की अनुकूलता, न उनको शरीर की अनुकूलता, न उनको भूख प्यास की कोई अनुकूलता है। ऐसा नारकी निरंतर दुख में ही अपना समय व्यतीत करता है। और मिलता क्या है भोजन में? भोजन में क्या मिलता है सुनीता जी? मिट्टी। वहाँ की मिट्टी खाते हैं, वहां की मिट्टी, वहां की जो मिट्टी होती है ना बदबूदार, वो मिट्टी खाते हैं। बताओ, वह मिट्टी भी ऐसी है कि यदि यहाँ वो मिट्टी आ जाए तो उसकी दुर्गंध से कई कोसों के मनुष्य मर जाएं। देखो लिखा है, कई कोसों तक के मनुष्य मर जाए, इतनी तो वहां पर क्षेत्र माने वो मिट्टी ऐसी है वहां की। और वो बेचारे खाते हैं, कुछ नहीं मिलता तो क्या करता, जैसे अपने यहाँ गरीब बच्चे होते हैं ना, रास्ते में भिखारी के बच्चे, तो उनको बेचारे को कुछ नहीं मिलता तो वो झूठ कचरा पट्टी होती है उसमें से कुछ कुछ ढूंढ ढूंढ के, हालांकि आजकल के तो ऐसे पुण्य के उदय हैं इन भिखारियों के भी, तो उनको भी बेचारे को अच्छा अच्छा भोजन भी मिल जाता है, वो भी कहाँ यदवा तदवा मुंह नहीं मारता। परंतु ये तो नरक गति का जीव है, वहां से छूट नहीं पाता, और जो उनको अवेलेबल है वहां की मिट्टी को खा करके जीते हैं। और वहां शीत उष्णता ऐसी है कि यदि लाख योजन का लोहे का गोला हो तो वह भी उनसे भस्म हो जाए। हा, क्या है, इतनी इतनी वहां पर शीत और उष्णता है, ठंड भी इतनी और गर्मी भी इतनी। आपको मालूम है, पहली दूसरी तीसरी नरक तक ठंड गर्मी होती है, और चौथी पांचवी में पांचवी नरक में पहली से 4 नरक तक ठंड होती है, और 5वीं में ठंड गर्म दोनों होता है, और 6वीं 7वीं में महाशीत होता है। तो क्या बताया दृष्टांत में कि एक बहुत बड़ा लोहे का गोला अगर वहां रखा जाए तो वो लोहे का गोला क्या हो जाए? गल जाए, पिघल जाए, बिल्कुल मोम की तरह पिघल जाए। इतनी तो भयंकर वहां गर्मी और इतनी तो भयंकर ठंड है। अपने यहाँ गर्मी 40 डिग्री गर्मी बंबई में हो गई है, एमपी में 40 डिग्री गर्मी हो गई, दिल्ली में 40 डिग्री गर्मी हो गई, तो अपने को क्या महसूस होता है? घर भी दुखी रहते हैं। है ना, दुखी देते ना, अरे भैया एसी करो, कूलर करो, बाहर नहीं जाओ, गर्मी में कहीं निकलो नहीं। और ये बेचारा जीव क्या करेगा? इनको कौन सा एसी कूलर रखा है वहां पर? इतनी भयंकर गर्मी है प्रभु, इसलिए तो अपने को थोड़ा बहुत अभ्यास करना चाहिए। हमने पूर्व में अनंत बार ऐसी नरकों में वेदना सही है, एक क्षेत्र वेदना हमने सही है, ऐसी गर्मी और ठंडी में हम रहे हैं, हम क्यों भूल जाते हैं? जरा जरा सी में अपन तुरंत ये पाप का कार्य करने लग जाते हैं, इनमें जीवों की हिंसा होती है, ये अपने को कहाँ समझ में आता है। जीव को तो हर प्रकार से अनुकूलता चाहिए, जैसा मन में चाहा वैसा कार्य होना चाहिए, लेकिन ये बात यहाँ से समझना चाहिए कि प्रतिकूलता में तू भी अनंत बार नरक में गया है, और प्रतिकूलता के वातावरण में तू अनंत बार वहां ऐसे दुख को उठाए हैं। अभी अनुकूलता में जरा सा भी संयोग प्रतिकूल हो जाए तो उसमें अपने को घबराना नहीं चाहिए, परंतु भेद विज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। देखो क्या कहते हैं कि पृथ्वी वहां शस्त्रों से भी महातीक्ष्ण कंटकों सहित है। उस पृथ्वी में जो वन है वे शस्त्र की धार समान पत्रादि सहित हैं। नदी ऐसे जल युक्त है कि जिसका स्पर्श होने पर शरीर खंड खंड हो जाए। हा।
बेचारा कहीं से उनको तकलीफ होती थी, उनको ऐसा लगता था कि यहाँ तो तलवार की मार पड़ती है, तो वहां से उठ करके वो नदी बहती थी, उस नदी में गया तो वो नदी का पानी ऐसा है कि उनके शरीर का खंड खंड हो जाता है। माने कुल मिला करके नारकी के जीव को कहीं पर भी चैन नहीं है। हम क्या करते हैं, कहीं बहुत धूप होती है तो हम छांव में चले जाते हैं, और बहुत ठंड लगती है तो हम धूप में चले जाते हैं। लेकिन नारकी के जीव को ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, उल्टा प्रतिकूल होता है। कहीं से कहीं गया तो वहां उनको ज्यादा तकलीफ होती है। पवन ऐसा प्रचंड है कि उसके शरीर दग्ध हो जाता है। माने इतना वायु, वो वायु कोई अनुकूल थोड़ी है, इतनी गर्म वायु होती है कि उनसे उनका शरीर गर्म हो जाता है, दग्ध हो जाता है, जल जाता है ना। अपने यहाँ गर्मी ज्यादा होवे ना, लू ज्यादा पड़े ना, तो अपन क्या करेंगे, घर में बैठे रहेंगे, एसी कूलर में बैठे रहेंगे। वो बेचारा जहाँ बिल में रहता है, जहाँ अपने घर में रहता है, वहां भी उनको कहाँ चैन है, कहाँ शांति है। वहां का वातावरण ही तो बता रहे हैं कि वहां ऐसी गर्मी और ऐसी शीत पड़ती है। तथा नारकी एक दूसरे को अनेक प्रकार से पीड़ा देते हैं। आपको पता है, 1 से 3 नरक तक असुर कुमार तकलीफ देते हैं। वो भिड़ाते हैं, लड़ाते हैं, माराते हैं, पीटते हैं, सब करते हैं। और 4वीं से 7वीं नरक तक परस परस में जीव एक दूसरे को मारकाट करते रहते हैं। गानी में पेलते हैं, खंड खंड कर डालते हैं, हंडियों में रांधते हैं, कोड़े मारते हैं, तप्त लोहादि का स्पर्श कराते हैं, इत्यादि वेदना उत्पन्न करते हैं। कौन करता है? असुर कुमार देव। नहीं, परस्पर नारकी जो हाँ, 24 से परस्पर 7वीं में असुर कुमार तो 3 नरक तक, और उनके बाद अरस परस में नारकी एक दूसरे को ऐसी तकलीफ देते हैं। हंडियों में रांध देते हैं उनको, और कैसी कैसी एक दूसरे को मार मार के, आपको पता चला ना, तिल तिल करे देह के खंड, असुर बिड़ावे दुष्ट प्रचंड। तिल तिल जैसे खंड टुकड़े टुकड़े कर दे एक दूसरे नारकी को, और पहली से 3 नरक तक वो असुर कुमार देव आ जाते हैं, तो वो उनको लड़ाते हैं, भिड़ाते हैं, और बहुत दुनिया भर की तकलीफें देते हैं। तीसरी पृथ्वी तक असुर कुमार देव जाते हैं, वे स्वयं पीड़ा देते हैं और परस्पर लड़ाते हैं। ऐसी वेदना होने पर भी शरीर छूटता नहीं है। बताओ गिरीश भाई, ये शरीर क्यों नहीं छूटता है इनका? यहाँ तो कोई व्यक्ति जरा तकलीफ में आ जावे तो सुसाइड कर ले, वहां क्यों नहीं होता? उनकी आयु उतनी रहती है। नहीं, वैक्यूलेट शरीर होता है लेकिन वापस बन जाता है। हाँ, नहीं देखो, इसका पारे कारण के ये जैसा है, शरीर। इसका कारण ये है कि वहां नारकी के जीव को किसी भी प्रकार का शोक क्रम नहीं है, उपक्रम नहीं लगता। माने कोई भी नारकी वहां सुसाइड नहीं कर सकता। ऐसे निधत निकाचित कर्म लेकर के जाते हैं, निरुपक्रमी कोई उपक्रम नहीं लग सकता। किसी भी प्रकार से वो सुसाइड नहीं कर सकते, ऐसी भी व्यवस्था ही नहीं है। तो इसके कारण वो ऐसा आयु लेकर के गया है, जितनी आयु लेकर के गया उतनी भोगना ही पड़ेगी। उसको उपक्रम की कोई व्यवस्था नहीं है, शस्त्र आदि की ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वो नारकी जीव मर जाएगा। वो आयु ही ऐसा लेकर के जाता है कि वो व्यक्ति मरता नहीं है। ऐसी वेदना होने पर भी शरीर छूटता नहीं है, पारे की भांति खंड खंड हो जाने पर मिल जाता है, ऐसी महापीड़ा है। अब कहते हैं, ये वेदनीय कर्म की बात करी, आयु की बात करी। अब साता में कहते हैं, साता का निमित्त तो कुछ नहीं है, किसी अंश में कदाचित किसी को अपनी मान्यता से किसी कारण अपेक्षा साता का उदय होता है, तो वह बलवान नहीं होता, है ना। वो कल्याण का प्रसंग आता है तो थोड़ी देर के लिए साता मिलती है, और वहां पर कोई जीव सम्यक दर्शन कर लेता है। इसीलिए नरक में वेदना सम्यक्त्व बताया है। कौन सा सम्यक्त्व? वेदना सम्यक्त्व। ये वेदना के समय में वो जीव उस प्रकार से थोड़ी देर के लिए जो साता मिली, उसमें अंतर्मुखी होकर के अपने भगवान आत्मा का वेदन कर लेता है। बाकी निरंतर उनको असाता का उदय चलता है। आयु वहां बहुत है, जगन्य आयु 10,000 वर्ष की, और उत्कृष्ट आयु कितनी होती है? 33 सागर की। 33 सागर तक। कौन सी है 33 सागर की आयु? कौन से नारकी की? 7वीं नरक में। हाँ,
सातवीं नरक में 33 सागर की आयु है। इतने काल तक वहां ऐसे दुख सहन करना पड़ता है। वहां नाम कर्म की सर्व पाप प्रकृति का उदय है, एक भी पुण्य प्रकृति का उदय नहीं है। जैसे अशुभ नाम कर्म, दुर्भग नाम कर्म, दूश्वर नाम कर्म, है ना, ये सारे उदय उनको बेचारे को निरंतर चलता है, उससे वो महादुखी है। गोत्र में नीच गोत्र का उदय रहता है, उससे वो मेहनतता नहीं होती, इसलिए दुखी है। इस प्रकार नरक गति में महादुख जानना। अब मैं आपको थोड़ी बात नोट कराती हूँ ये नरक गति के बारे में, कि कौन सा जीव नरक गति में कौन सा जीव क्या बन सकता है। ऐसी नरक गति में भी जीव कैसी किस प्रकार की योग्यता को प्राप्त कर सकता है, इसकी बात आप नोट करना। पहले से 3 नारकी के जीव तीर्थंकर बन सकते हैं। पहली नरक, दूसरी नरक और तीसरी नरक, ये 3 नरक से निकला हुआ जीव तीर्थंकर बन सकता है। गजब बात है, ऐसी नरक में रहा हुआ जीव तीर्थंकर बन सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जीव अपने विचार करने में स्वतंत्र है। भले कितनी भी प्रतिकूलता आ जाए तो वो प्रतिकूलता उस जीव को स्वभाव का आश्रय करने में बाधक नहीं बनती। गिरीश भाई, आपको समझ में आया? लेकिन मैं वही सोच रहा हूँ, ऐसा कैसे हो सकता होगा? हाँ, क्यों नहीं हो सकता? अपने को तो ये लगता है कि प्रतिकूलता में कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसा जरूरी नहीं है। अरे भाई, मन मिला है, संगनी पंचेंद्रिय जीव है, अपने तत्व का विचार कर सकता है। आया समझ में? तो वो जीव ऐसी तकलीफ में भी, ऐसी पीड़ा, अरे मालूम पीड़ा उस जीव को अगर अंदर में, जैसे अभी श्रेणिक महाराजा है, शाही सम्यक दर्शन लेकर के गया हुआ जीव है ना, तो वो जीव वहां पर रह करके बिल्कुल अपने स्वरूप की घटाघटी करते हैं ना। बाह्य नारक कृत दुख भोगे अंतर सुख रस घटाघटी, अंदर में अपने सुख का वेदन करते हैं। श्रद्धा में तो उनकी प्रतीति छुट्टी नहीं है बिल्कुल, मैं तो चैतन्य भगवान हूँ, ऐसा वेदन उनको निरंतर बना रहता है, श्रद्धान बना रहता है। तो समझ में आया? 1 से 3 नारकी के जीव तीर्थंकर बनते हैं। चौथी नरक दीदी, का नारकी। हाँ, सैनिक महाराजा का तो आपने बताया था कि कोई नरक का कैसे बंद हुआ, और कृष्ण जी को भी नरक का बंद कैसे हुआ उनका मालूम नहीं है हमको। हाँ, कृष्ण महाराजा का भी देखो, ये तो क्या है, वासुदेव प्रति वासुदेव जो होते हैं ना, वो तो नियम से नरक में जाते हैं। जैसे श्रेणिक महाराजा तो कोई वासुदेव प्रति वासुदेव नहीं थे, श्रेणिक महाराजा तो एक राजा थे, है ना, और कृष्ण तो प्रति वासुदेव थे, तो वासुदेव तो नियम से नरक में जाते हैं। अब दूसरा उनका कोई कारण तो मुझे अभी ख्याल में नहीं है, परंतु ये ख्याल में है कि वासुदेव प्रति वासुदेव, है ना, ये सारे नरकगामी जीव होते हैं। कोई ऐसा ही निदान करके वो जीव आते हैं कि उसके कारण से वो नरक में जाते हैं, है ना। अब यहाँ पर चौथी नरक का नारकी केवली बन सकता है। चौथी नरक का नारकी वहां से निकल करके केवली बन सकता है। तीर्थंकर, इसका मतलब क्या हुआ अंकित भैया? 3 नरक के नारकी तीर्थंकर बन सकते हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। चौथी नरक का नारकी निकला हुआ तीर्थंकर नहीं बन सकता, परंतु सामान्य केवली बन सकता है। ठीक है। 5वीं नरक का निकला जीव साधु बन सकता है। 5वीं नरक का निकला जीव सीधा मोक्ष में नहीं जाएगा, वो यहाँ आकर के साधु बनेगा, वो साधु माने मुनि पद तक धारण कर सकता है। 5वीं नरक का निकला हुआ जीव साधु बन सकता है। 6ठी नरक का निकला हुआ जीव श्रावक बन सकता है, परंतु साधु नहीं बन सकता, केवल ज्ञान नहीं ले सकता। और 7वीं नरक का निकला हुआ जीव सम्यक दृष्टि बन सकता है। इसमें 2 कथन आते हैं। कोई आचार्य कहते हैं कि 7वीं नरक में से निकला हुआ जीव सम्यक दर्शन कर सकता है, कोई आचार्य का ये कथन है कि नहीं, वो 7वीं नरक का निकला हुआ जीव तिर्यंच ही बनता है। ऐसे 2 प्रकार के कथन आते हैं, अपने को दोनों कथन को समझ लेना चाहिए, क्योंकि आचार्यों के कथन में अपन बोल नहीं सकते। ठीक है दीदी, छठी नरक का नारकी क्या बन सकता है? श्रावक। श्रावक 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 बन सकता है, पंचम गुण स्थान वर्ती। और 7वीं नरक का?
सातवीं सातवीं नरक का नरक नारकी सम्यक दृष्टि बन सकता है, इसमें दो कथन हैं। एक आचार्य कहते हैं कि सम्यक दर्शन कर सकता है, दूसरे आचार्य का ऐसा भी कथन आता है कि नहीं, वो सातवीं नरक से निकल करके तिर्यंच ही बनेगा, वो सम्यक दर्शन उस भव में नहीं कर सकता, ऐसा कथन आता है। तो दोनों कथन को अपने को समझ लेना चाहिए। अब एक बात, दूसरी बात कि जन्म 3 प्रकार के होते हैं, नोट करना, जन्म 3 प्रकार के होते हैं, समूर्छन, गर्भज और उपपात जन्म। क्या बोला? समूर्छन, गर्भज और उपपात जन्म। आप बता सकते हो ये 3 जन्म में से नारकी को कौन से जन्म में ले सकते हैं? उपपात जन्म। हाँ, उपपात जन्म माने डायरेक्ट बिल में उत्पन्न हो जाते हैं। नारकी के जीव जो होते हैं ना, वो डायरेक्ट बिल में उत्पन्न हो जाते हैं। बिल माने वहां की जो नरक है, 84 लाख नरक हैं। अपन तो ये 7 नरक बोलते रहते हैं, ऐसा नहीं है, 84 लाख बिल। बिल माने नारकी के रहने का स्थान। कितने हैं? 84 लाख बिल है, और वो बिल में वो नारकी रहते हैं, उसको नरक कहते हैं। बराबर। तो समूर्छन, गर्भज और उपपात। समूर्छन किसे कहते हैं? जो वातावरण से जीव उत्पन्न होते हैं उसको समूर्छन कहते हैं। वातावरण से जो जीव उत्पन्न हो जाते हैं उसको कहते हैं समूर्छन। तो ये समूर्छन 4 गति में से कितने गति में होगा? समूर्छन जीव कौन सी गति में मिलेगा? कौन बताएगा? पहले से तीसरी अरे ना, गति तक। सभी नहीं गति नहीं, में, तिर्यंच गति गति में, गति तिर्यंच गति में गति से में, पूछ रही हूँ। तिर्यंच गति में, ये सभी गति में, अकेला चारों तिर्यंच गति। नहीं, तिर्यंच और समूर्छन दोनों, तिर्यंच और मनुष्य ये दोनों वातावरण से पैदा होते हैं। ये अपने अपने पसीने में जीव उत्पन्न हो जाते हैं ना, समूर्छन मनुष्य, समूर्छन जीव उत्पन्न हो जाते हैं। और ये तिर्यंच गति के जो जीव, जैसे बारिश के दिन आएंगे ना, तो ये बड़े बड़े मेंढक हो जाते हैं पानी में, ये सारे समूर्छन जीव हैं। कितना वातावरण में समूर्छन जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। तो क्या बताया? वातावरण से जो जीव उत्पन्न हो जाते हैं उनको समूर्छन कहते हैं, और वो समूर्छन मनुष्य और तिर्यंच में होता है। मनुष्य में समूर्छन मनुष्य भी होते हैं, और तिर्यंच में समूर्छन तिर्यंच भी होते हैं। बराबर। फिर है गर्भज। गर्भज जन्म। गर्भज में कौन आएगा? कि गर्भज माने क्या? माता पिता के संयोग से जो उत्पन्न होते हैं उनको गर्भज जन्म कहते हैं। बराबर। और वो मनुष्य और तिर्यंच में होता है। एक गैया, कुत्ता, कुत्ती ये बच्चे को जन्म देते ना, तो ये माता पिता के संयोग से होता है ना। और मनुष्य जो जन्म लेता है, जैसे हम जन्मे हैं तो माता पिता के संयोग से जन्मे हैं, तो इसको क्या कहेंगे? गर्भज जन्म। और तीसरे नंबर में है उपपात जन्म। उपपात जन्म, वो उपपात जन्म देव और नारकी का होता है। नारकी बिल में उत्पन्न होते हैं, और देव गति का देव फूल की सया जैसे में उत्पन्न हो जाते हैं। एकदम 32 साल का जैसे जुवान लड़का हो ना, जुवान राजकुमार, ऐसे वो देव फूल की सया जैसा रहता है, और वहां वो उत्पन्न हो जाते हैं। इसको कहते हैं उपपात जन्म। बराबर। अब देखो, ऐसे ये नरक गति के क्षेत्र का वर्णन हमने किया, तो किसी व्यक्ति को ये विकल्प आया, मालूम? देखो, जीव को बेचारे को विवेक ही नहीं है। ये नरक गति में शीत और उष्णता की बात करी ना, तो इसके ऊपर से मुझे बात याद आई। एक भाई बोले कि हमें नरक में जाना पड़ेगा ना, तो हम तो 5वीं नरक में जाना पसंद करेंगे। बोले क्यों? बोले वहां कुछ ठंडी है, कुछ गर्मी है। जब हमें गर्मी लगेगी तो हम ठंड में चले जाएंगे, और जब ठंड लगेगी तो हम गर्मी में चले जाएंगे। अरे भैया, तुम समझो तो सही, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। आप समझना, ये 84 लाख जो बिल बताए ना ये नरक गति के क्षेत्र में, तो एक बिल में से दूसरे बिल में नारकी का जीव नहीं जा सकता। जैसे हम इंडिया में से यूएस जा सकते हैं,
वो वहां ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। वो जो बिल में रहता है उसको वही जीवन भर रहना पड़ता है। और अपनी बुद्धि कैसे हो, ऐसा कैसे विचार आ जाता है हम तो नरक में जाएंगे तो 5वीं नरक में चले जाएंगे। अरे नरक में जाएंगे क्यों भाई? नरक में जाना पसंद क्यों करेंगे हम ऐसा कार्य ही क्यों करेंगे? आपको समझ में आ रहा है? आतंकवादी होते ना, आतंकवादी, तो उनको कौन सी सजा मिलती है? आतंकवादी पकड़ा गया, उसको क्या सजा मिलेगी गिरीश भाई? फांसी की। ज्यादा से ज्यादा फांसी की सजा मिलेगी ना। ठीक है, इससे ज्यादा तो मनुष्य पर्याय में कोई व्यवस्था नहीं है। अब ये सप्त व्यसन जीव करता है, बहुत आरंभ परिग्रह करता है, तो इसको कहाँ मिलेगी सजा? नरक गति में मिलेगी। आया समझ में? यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ तो उस जीव को एक सजा दे दो फांसी की और मर गया, वो खत्म हो गया। लेकिन सप्त व्यसन का सेवन करने वाला, बहुत आरंभ परिग्रह करने वाला ये जीव मर करके नरक में जाता है। मनुष्य में ऐसा कोई पाप की व्यवस्था नहीं है, ये पाप भोगने की व्यवस्था नरक में है। तो क्या हम ऐसा पाप करना चाहते हैं कि हम 5वीं नरक में चले जाएं? नहीं। माने कहने का मतलब जीव को विवेक नहीं है और वो अनुकूलता ही ढूंढता रहता है। नरक में मैं भी ऐसी जगह पे जाऊंगा, ठंड लगेगी तो गर्मी में, गर्मी लगेगी तो ठंड में चले जाएंगे। अरे भैया ऐसी बुद्धि मत रखो, थोड़ा सोचो, विवेक रखो और विचार करना चाहिए। अरे रे प्रभु, मुझे तत्व विचार का अवसर मिला है, मैं संगनी मनुष्य इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे आकर के खड़ा हूँ, यहाँ से मैं तो एक भव करके मोक्ष जाऊंगा। ये तो सीधा डायरेक्ट मोक्ष नहीं है, परंतु एक भव करके मोक्ष जा सकते हैं। श्रीमद राजचंद्र जी ने अपने हाथों से लिख करके गए हैं, તેથી એક ભવ ધારીને જાસુ સ્વરૂપ સ્વદેશ રે। અમે एक भव કરીને मोक्षમાં જવાના છીએ। सोगानी जी भी एक भव करके मोक्ष जाने वाले हैं, तो उसमें नंबर लगाए ना, नरक में जाने की क्यों सोचे? तो जब नरक गति के दुखों का वर्णन आप पढ़ो, अभी हमने पढ़ा है, आप और पढ़ना, सुनना, विचार करना। हे जीव, अब ऐसा कोई पाप हम ना करें कि जिससे हम ऐसी गति में चले जाएं। अब तो उत्तरोत्तर हमारा प्लेटफॉर्म बढ़ना चाहिए, हमारी योग्यता बढ़नी चाहिए, हमारा विकास बढ़ना चाहिए, आराधना बढ़नी चाहिए। और ये जीव ऐसा संकल्प लेवे, हमें अभी ऐसा दुख नहीं सहन करना है, तो नरक गति के दुखों के वर्णन को सुन करके हमारी चेतना जागृत होवे, हम बहुत अच्छी तरह से आराधना और साधना में लग जाएं, आत्म कल्याण में लग जाएं, मनुष्य भव को सफल करें और जल्दी से जल्दी हम सिद्धालय में पहुंचे। इस मंगल भावना के साथ अभी की बात को मैं विराम देती हूँ। मुझे लगता है टाइम हो भी गया होगा, हाँ दीदी, है ना? થઈ ગયો। हाँ दीदी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, किसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। प्रेमलता जी कायोत्सर्ग कराओगे? नमो अर्यन्ताणं नमो शुद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वंशायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणं नमो अर्यन्ताणं नमो शुद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वंशायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणं नमो अर्यन्ताणं नमो शुद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वंशायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणं नमो अर्यन्ताणं नमो शुद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वंशायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणं नमो अर्यन्ताणं नमो शुद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वंशायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणं नमो अर्यन्ताणं नमो शुद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वंशायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणं नमो अर्यन्ताणं नमो शुद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वंशायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणं नमो अर्यन्ताणं नमो शुद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वंशायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणं नमो अर्यन्ताणं नमो शुद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वंशायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणं एषो पंचमुखारो सर्वपावपणासनो मंगलानां च सर्वेषां परमं भवन् मंगलम्। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्वजिनेन्द्र भगवान की जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी दिनवाणी माता की जय हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय कल का जिनेन्द्र। मंगलाचरण सुनीता जी, कल का मंगलाचरण आप करोगे? हाँ दीदी।